नमस्कार साथियों, उड़ान एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के करंट अफेयर न्यूज़ का जो हमारा टॉपिक है वो है नियुक्तियाँ। बच्चों, नियुक्तियाँ एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन लगभग प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। जैसा कि आपको पता भी होगा, हाल ही में जो होने वाले एग्ज़ाम हैं वो हैं एसएससी सीजीएल, एनटीपीसी, पेट एंड अदर स्टेट एग्ज़ाम। इनमें लगभग डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव रूप में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बात करें वहीं अन्य एग्ज़ाम की, तो इसमें स्टेटमेंट बेस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए चलिए हम नियुक्तियों से रिलेटेड प्रत्येक जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उनको हम नोट करेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, हु इज़ द करेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अर्थात भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। ऑप्शन है एच.जे. कानिया, संजीव खन्ना, डी.वाई. चंद्रचूड़, भूषण रामकृष्ण गवई। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, अर्थात भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्तमान में हैं उनका क्या नाम है, बी.आर. गवई। तो ये तो हो गया हमारा कि करेंट का क्वेश्चन क्या हुआ। अब इनसे रिलेटेड कुछ अन्य तथ्य या कुछ अन्य पॉइंट को नोट करेंगे जो कि क्या होगा, एग्जाम के नज़रिए से महत्वपूर्ण होगा। तो एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि बी.आर. गवई जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वो किस नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा 52वें। नेक्स्ट क्वेश्चन से अन्य पूछ सकता है कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कितने कुल न्यायाधीश हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 33। इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हैं वो बी.आर. गवई के अलावा अन्य कितने न्यायाधीश हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 32। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि इससे पूर्व यानी बी.आर. गवई से पूर्व मुख्य न्यायाधीश कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा डी.वाई. चंद्रचूड़। तो बच्चों, इनसे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो कि एग्ज़ाम के नज़रिए से महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, इनसे रिलेटेड हम अपने पीपीटी में ये सारे पॉइंट नोट भी कर दिए हैं जो आपके लिए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चेयरपर्सन ऑफ एनजीटी, अर्थात निम्नलिखित में से कौन एनजीटी का अध्यक्ष है। ऑप्शन है शक्तिदास कांत, डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव, राजीव मल्होत्रा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अर्थात प्रकाश श्रीवास्तव जो है वर्तमान में एनजीटी के चेयरमैन हैं, प्रकाश श्रीवास्तव। वहीं बात करें एनजीटी से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों की, तो एनजीटी की स्थापना कब हुई थी। तो स्थापना इसका 2010 में हुई थी। वहीं बात करें कि एनजीटी का कार्य क्या होता है। तो एनजीटी का जो कार्य होता है पर्यावरण संबंधी मुद्दों या विवादों का निपटारा करना। वहीं बात करें एनजीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब अन्य एनजीटी से रिलेटेड बात करें तो एनजीटी का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो न्यू दिल्ली में। बात करें एनजीटी के अन्य क्षेत्रीय मुख्यालय कितने हैं। तो इसके जो क्षेत्रीय मुख्यालय हैं वो कितने हैं, 4। कहाँ कहाँ हैं। तो पहला भोपाल में, पुणे में, उसके बाद चेन्नई में और एक जो है कोलकाता में। तो ये सारे क्वेश्चन जो है एनजीटी से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। साथ में एक और आपको तथ्य बताते हैं कि एनजीटी जैसी या पर्यावरण संबंधी विवादों निपटारे के लिए भारत विश्व का ऐसा तीसरा देश है जो कि इस ऐसी संस्था का निर्माण किया है। तो इससे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि एनजीटी या पर्यावरण संबंधी विवाद को निपटारा करने वाली संस्था का निर्माण करने वाला भारत विश्व का तीसरा देश है। इससे पूर्व और कौन कौन से देश ने किया है। तो ऑस्ट्रेलिया और दूसरा न्यूजीलैंड।
तो इनसे रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो कि एग्जाम के नज़रिए से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द 16th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अर्थात भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल कौन है? ऑप्शन है आर वेंकट रमणी, के वेणुगोपाल, मुकुल रोहतगी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अर्थात वर्तमान में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? वो है आर वेंकट रमणी। ठीक है, वेंकट रमणी। तो ये किस नंबर के हैं? तो पहला इस एक और क्वेश्चन बन सकता है, किस नंबर के हैं? तो 16 में। ठीक है, फिर पूछ सकता है अटॉर्नी जनरल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका जो मुख्य कार्य होता है वो भारत सरकार को या भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार का कार्य करता है, अतः भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। अगर बात करें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करते हैं। अन्य क्वेश्चन स्टैटिक्स से रिलेटेड या पॉलिटी में क्वेश्चन पूछ सकता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो इसका उल्लेख है 76 में। फिर एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया राष्ट्रपति के इच्छा प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यस। तो बात करें वहीं राष्ट्रपति की इच्छा प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या होता है या अर्थ क्या होता है? अर्थात अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को राष्ट्रपति जब चाहें तब हटा सकते हैं। तो राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत का मतलब यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? ऑप्शन है शक्तिदास कांत, TN शेषन, सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा, उसके बाद क्या है? ज्ञानेश कुमार। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, अर्थात जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस टाइम वर्तमान में है उनका क्या नाम है? ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार। ये किस नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं? तो ये हो गए 26। इससे पूर्व इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो इससे पहले जो थे राजीव कुमार थे। राजीव कुमार किस नंबर के थे? तो राजीव कुमार जो थे 25वें नंबर के थे। वहीं बात करें इनकी नियुक्ति कौन करता था? इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। बात करें इनकी कार्यकाल की, तो कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो सबसे पहले हो जाए। फिर इनसे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की शक्ति का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद या आर्टिकल 324 में उल्लेख किया गया है। तो बच्चों चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हु इज द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? ऑप्शन है आर वेंकट रमणी, ऑप्शन फिर बी है के वेणुगोपाल, के संजय मूर्ति, उसके बाद है गिरीश चंद्र मुर्मू। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अर्थात तो जो वर्तमान में CAG हैं वो कौन है? के संजय मूर्ति। के संजय मूर्ति। अब इनसे रिलेटेड कुछ तथ्यों को देखेंगे। CAG की नियुक्ति कौन करता है या अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो ये होगा प्रेसिडेंट, अर्थात इसकी नियुक्ति जो होता है वो CAG की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। बात करें CAG से रिलेटेड भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो ये होते हैं 148 में उल्लेख इसका किया गया है। बात करें वहीं CAG क्या है, कैसी संस्था है? तो ये सर्वोच्च लेखा परीक्षक संस्था है, अर्थात जो भी भारत सरकार का लेखा जोखा होता है सारा कार्य CAG के अंतर्गत या CAG द्वारा किया जाता है। वहीं इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो CAG हैं इनसे पूर्व कौन CAG थे भारत के? तो हो जाएगा ऑप्शन क्या होगा? गिरीश चंद्र मुर्मू, अर्थात इससे पहले या इससे पूर्व गिरीश चंद्र मुर्मू जो थे ये CAG के चेयरमैन थे।
तो बच्चों ये सारे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेकेंड टू द प्राइम मिनिस्टर, अर्थात निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव सेकेंड के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है शक्तिदास कांत, के वेणुगोपाल, सुनील अरोड़ा, ज्ञानेश कुमार। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अर्थात शक्तिदास कांत को प्रधान सचिव सेकेंड के रूप में नियुक्ति किया गया है। ठीक है, बात करें वहीं प्रधान सचिव फर्स्ट कौन है, तो वो हैं पीसी मिश्रा। तो इससे रिलेटेड ये दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साथ ही में अगर शक्तिदास कांत की बात है तो शक्तिदास कांत से रिलेटेड एक और पूछ सकता है कि शक्तिदास कांत भारत के या आरबीआई के किस नंबर के गवर्नर जनरल थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 25वें गवर्नर जनरल थे, किसके, आरबीआई के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द न्यू यूपीएससी चेयरमैन, अर्थात यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन हैं। ऑप्शन है अजय कुमार, शक्तिदास कांत, मनोज सोनी, सुमन शर्मा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अर्थात जो वर्तमान में यूपीएससी के चेयरमैन हैं वो कौन है, अजय कुमार। वहीं बात करें यूपीएससी चेयरमैन की, तो इनका कार्यकाल कब तक रहेगा, तो 2027 तक इनका कार्यकाल रहेगा। वहीं बात करें यूपीएससी की, तो यूपीएससी का जो कार्य क्या होता है, मुख्य कार्य जो होता है, अखिल भारतीय सेवाओं एवं केंद्रीय सिविल सर्विसेज के ग्रुप ए एंड बी के अधिकारियों की नियुक्ति करना या भर्ती करना होता है। वहीं बात करें कि यूपीएससी के चेयरमैन या अन्य सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, अर्थात यूपीएससी चेयरमैन की जो नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो प्रेसिडेंट के द्वारा, अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा। इससे रिलेटेड यूपीएससी चेयरमैन और अन्य सदस्यों की नियुक्ति से रिलेटेड शक्ति या उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 316 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हु एमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ 23 लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, अर्थात निम्नलिखित में से किसे भारत के 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी, दिनेश माहेश्वरी, दिनेश खारा, रेखा वर्मा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अर्थात वर्तमान में 23वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, दिनेश माहेश्वरी। तो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ऋतुराज अवस्थी। अब बात करें विधि आयोग से रिलेटेड, तो विधि आयोग की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया था, तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड मैकाले। तो विधि आयोग से संबंधित जो भी करेंट से रिलेटेड थे, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, अर्थात निम्नलिखित में से किसे भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है एन के सिंह, अरविंद पनगड़िया, डी.वाई. चंद्रचूड़, दिनेश माहेश्वरी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अर्थात 16वें वित्त आयोग के या फाइनेंस कमीशन के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, अरविंद पनगड़िया। अब इससे रिलेटेड एक और पूछ सकता है कि अरविंद पनगड़िया से पूर्व भारतीय वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो इसके पहले कौन थे, एन के सिंह। अब यहीं कहीं दम इससे मेन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है फॉलोइंग मैच से रिलेटेड कि किस नंबर के थे, 15वें नंबर के एन के सिंह। यहीं अगर पूछ देता है 14वें के थे तो नहीं, इस करेक्ट ये आंसर गलत हो जाएगा। तथा एन के सिंह जो थे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, जबकि वहीं बात करें अरविंद पनगड़िया की तो ये 16वें नंबर के वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं।
अब वहीं बात करते हैं वित्त आयोग के अध्यक्ष का कार्य क्या होता है। तो इनका जो मुख्य कार्य होता है वह सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच राजस्व या रेवेन्यू का बंटवारा करना होता है। वित्त आयोग के से संबंधित भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में उल्लेख किया गया है। तो बात करें अगर आर्टिकल की, तो इसका उल्लेख जो है 280 में किया गया है। अब इससे एक और का क्वेश्चन पूछ सकता है कि वित्त आयोग का अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो इसकी नियुक्ति जो होता है प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। बच्चों ये एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा अधिक है। इसके ऑप्शन है सतीश कुमार, जय वर्मा सिन्हा, अजय कुमार, सुमन शर्मा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ये था सतीश कुमार। जो हैं सतीश कुमार आरआरबी या रेलवे बोर्ड के जो इस समय वर्तमान में चेयरमैन एंड सीईओ हैं। अब इसी से रिलेटेड अगर रेलवे बोर्ड की बात करें तो इससे पहले अगर पूछ सकता है कि इससे पूर्व आरआरबी के चेयरमैन कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जय वर्मा सिन्हा। यह प्रथम महिला फर्स्ट फीमेल चेयरमैन ऑफ किसके रेलवे बोर्ड, अर्थात प्रथम महिला थी जो कि रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है। अर्थात निम्नलिखित में से किसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है एस सोमनाथ, के सिवन, बी नारायणन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अर्थात वर्तमान में जो इसरो के चेयरमैन हैं वो कौन है, बी नारायणन। इससे पूर्व कौन थे, तो इससे पूर्व जो थे के सिवन थे। वहीं बात करें कि इनकी कार्यकाल कितने अवधि के लिए, तो इनकी अवधि कार्यकाल जो है 2 वर्ष के लिए नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हु इज द करेंट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन है संजय मल्होत्रा, शक्तिदास कांत, उर्जित पटेल, अमिताभ कांत। तो वर्तमान में आरबीआई के कौन गवर्नर है, तो ऑप्शन ए, अर्थात संजय मल्होत्रा जो हैं इस टाइम वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। एक और इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस नंबर के हैं, तो ये 26वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर हैं। अब बात करें आरबीआई से रिलेटेड कुछ अन्य तथ्यों की, तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। बात करें आरबीआई की हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। बात करें वो आरबीआई भारतीय गणराज्य या भारत का एक सेंट्रल गवर्नमेंट है या केंद्रीय बैंक है जो भारतीय बैंकिंग प्रणाली एवं भारतीय मुद्रा के विनिमय से संबंधित कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एमंग द फॉलोइंग इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, अर्थात निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष है। ऑप्शन है गगन नारंग, पीटी उषा, राजलक्ष्मी सिंह, मैरी कॉम। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अर्थात वर्तमान में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं वो कौन है, पीटी उषा। पीटी उषा की बात करें तो पीटी उषा 1989 से ही ये भारतीय एथलीट्स के रूप में कार्य करती आ रही हैं। इन्होंने अभी तक कुल 4 स्वर्ण पदक, गोल्ड, ठीक है, और 7 रजत पदक जीते हैं। इन्हें अन्य किस नाम से भी जाना जाता है, तो इन्हें भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हु एमंग द फॉलोइंग इज द करेंट टेस्ट कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम, अर्थात निम्नलिखित में से कौन भारतीय क्रिकेट टीम का टेस्ट टीम का वर्तमान कप्तान है। ऑप्शन है जसप्रीत बुमराह, शुभमन गिल, केएल राहुल, रोहित शर्मा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अर्थात वर्तमान में जो टेस्ट कैप्टन है इंडियन टीम के वो हैं शुभमन गिल। वहीं बात करें शुभमन गिल से रिलेटेड कुछ अन्य तथ्यों की, तो अंडर 19 टीम के भी विश्व क्रिकेट टीम के या विश्व विजेता टीम के कप्तान रह चुके हैं। ठीक है, ये जो घरेलू क्रिकेट होता है उसमें पंजाब का प्रतिनिधित्व करते हैं। बात करें वहीं आईपीएल की अर्थात इंडियन प्रीमियर लीग की, तो उसमें गुजरात टाइटंस की कैप्टन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ द डीआरडीओ, अर्थात रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ऑप्शन है जी सतीश रेड्डी, समीर बी कामत, बी के शाश्वत, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अर्थात वर्तमान में जो डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं वो कौन है, समीर बी कामत। ठीक है बच्चों, अब जैसा कि मालूम होगा आपको कि जी सतीश रेड्डी, समीर बी कामत, बी के शाश्वत, ये जो तीनों हैं ये डीआरडीओ के अध्यक्ष रह चुके हैं। बात करें डीआरडीओ से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, इसकी स्थापना जो है 1958 में हुई थी। इसका बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो इसके हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। बात करें वहीं इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है डीआरडीओ का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या है, भारतीय सशस्त्र बलों के लिए उन्नत हाई क्वालिटी टेक्निक या सिस्टम का विकास करना जो कि देश की रक्षा हित में कार्य करता है। चलिए ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।